और आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म नर्मदा पुत्र विवेक कृष्ण तन्खा का सफरनामा में विवेक तन्खा के सामाजिक, राजनीतिक और प्रोफेशनल जीवन के सफरनामे को चित्रित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के साथ फिल्म के डायरेक्टर अजय चिटनिस और तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ ही समाज के प्रमुख वर्ग से जुड़े लोग शामिल हुए। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर अजय चिटनिस जी ने बनाई है। वो 150 के अधिक इस प्रकार की बायोपिक्स बना चुके हैं और उसमें से कई बड़े पर्सनालिटीज़ भी थे, लाइक राम जेठमलानी साहब, वो बड़े बड़े वकील और आर्टिस्ट। एक्सीडेंटली वो मुझे दिल्ली में मिल गए क्योंकि वो मेरा शॉट लेने आए थे एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एमपी के लिए, रमी रेंजर साहब के लिए, और वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। उनको लगा था कि मेरी स्टोरी में एक मैसेज है, तो दैट इज़ वाई उन्होंने पता नहीं 22 घंटे की शूटिंग की और 65 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर फिल्म प्रोड्यूसर ने एक अच्छा काम किया है और अगर उस डॉक्यूमेंट्री में एक मैसेज है, और मैसेज ये होता है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, लीगल प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में, इसमें बहुत ताकत है। ये हमको सामर्थ्य बनाता है और हमको इस ताकत का जन भागीदारी में उपयोग करना चाहिए। कुछ दिन बाद हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रोटरी के माध्यम से चंबल में भी करने वाले हैं। कम से कम 500 डॉक्टर्स की व्यवस्था मैं खुद कर रहा हूं उसके लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि खाली जनप्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि तो एक आगे पंक्ति में होता है। हर नागरिक का दायित्व है कि अपने समाज के लिए उसको अपनी सफलता को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि समाज में खुशहाली आए। कुछ ऐसे होता है कि आज आप कोई भी आज फिल्म देखिए, फिल्म का उद्देश्य होता है एंटरटेनमेंट या जो भी है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप किसी बायोपिक पे काम करते हैं तो कोई एक संदेश भेजना चाहिए। तो आपने तो खैर मुझसे ज़्यादा, आप लोग विवेक जी को ज़्यादा जानते हैं, आप यहाँ के हैं, आपने फिल्म भी देखी। बड़ा सरल सा संदेश है कि आप कोई भी बात है एक निष्ठा से कीजिएगा, एक ईमानदारी से कीजिएगा और समाज के हित में सोचिएगा और देश के हित में सोचिएगा। और मेरे ख्याल से विवेक जी से बड़ा आपको उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। चुनौतियों को कैसे लेना चाहिए और सकारात्मक तरीके से मानव सेवा का व्रत कैसे साकार करना चाहिए, ये एक तरीके से हर युवाओं के लिए एक संदेश है। और मैं समझता हूँ कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जो जीवटता है वो उनके जीवन में उनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो उनका एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग समय था, उसके बाद व्यापकता मानव सेवा को लेकर, प्रोफेशन तो अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज़, और वो स्वभाव में होती है, वो बनावटी नहीं होती, उनके स्वभाव में इसलिए है कि संस्कार उनको अच्छे मिले। नहीं, विवेक तन्खा जी की जो आज उनके जीवन पर प्रेरणादायक और उनकी जीवनी पर आधारित ये जो फिल्म मैंने देखी है, वो वास्तव में मानवता के लिए, समाज के लिए और देश के लिए प्रेरणादायक है। मैं उनकी इस यात्रा को प्रणाम करता हूँ। अच्छी बनी है। सर को आज हम लोग ने साक्षात सामने देख के लगा कि उनने इतना ह्यूमन बैकग्राउंड में इतना कुछ किया है, तो हम लोग खुद उससे बहुत प्रेरित हुए हैं कि हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, तो हम और ज़्यादा हुए हैं कि हमको भी उस लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और जितने यंग स्टाफ हैं उनको तो और देखना चाहिए कि जितनी इंस्पिरेशन मिल पाए सर से, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है और हम सब, पूरा शहर सर को जानता है, तन्खा जी को, और उनको इतनी अच्छे तरीके से फिल्माया है।
सारा क्रेडिट जाता है हमारे जबलपुर वासियों को एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने इतने योगदान दिए हैं शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो हम लोग बहुत धन्य हैं कि वो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनी है, अजय चिटनोविस ने बहुत और बड़े